हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। आज हम लोग आज का शिफ्ट मतलब ये 28 जनवरी 2021 को शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो जितना भी क्वेश्चन हुआ है लगभग 25 प्लस क्वेश्चन है, तो इसका मैथ एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको जो भी तरीका सबसे बेस्ट होगा वही बताएंगे। हालांकि इसे भी बनाने के बहुत सारे तरीका होते हैं। हमने पहले भी बेसिक अलजेब्रा रेसिप्रोकल का जो पार्ट होता है हमने अपलोड किया है, तो यहाँ पर जो बेस्ट होगा वो बता रहे हैं। x माइनस 1/x बराबर 5, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले माइनस है तो प्लस ये लाने के लिए हमें क्या करना होगा, x प्लस 1/x या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमें मालूम रहेगा तभी होगा। तो सबसे पहले दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। मतलब x माइनस 1/x है, इसका स्क्वायर कर देंगे और इधर 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2a माइनस 2a भी होगा, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x मतलब 2 ही होगा, और इधर 25 हो जाएगा। माइनस 2 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 बराबर किस तरफ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 प्लस 2, जिसे हम 27 लिख सकते हैं। अब की बार एक बार फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब इसका फिर से हम स्क्वायर कर रहे हैं। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमें 4 घात चाहिए। देखिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 प्लस 2a भी होगा, ये कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर 729। अब ये बराबर उस तरफ जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि x स्क्वायर प्लस x पे पावर कितना 4 और प्लस 1/x पे पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 729 माइनस 2 यानी कि 727। सिंपल था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मौखिक भी बना सकते हैं, लेकिन लिखकर ही बनाएगा तो खुद सेटिस्फाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, ए का 10%, तो 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं। बी का 35%, तो बी का इस प्रकार से 35/100 लिख सकते हैं। सी का 20%, तो 20/100, तो यहाँ पर से बी 2500 इस प्रकार से हो गया, 7×5 = 35, बी 2500 हो गया। और ये इतना भी नहीं करके और भी सॉल्व हो सकता है क्या, कि 100 को हम सबसे पहले कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी किए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए हो गया क्या, a/10, ये हो गया 7b/20, और ये क्या हो गया 1c/5, तो 10, 20 और 5 ये हो गया आपका। यहाँ पर लिख देते हैं, आपको a/10 हो गया, ये कितना हो गया b 7b/20 हो गया, और ये हो गया c/5। तो जब दो या दो से अधिक राशि बराबर के रूप में रहता है तो क्या करते हैं, अनुपात निकालने के लिए उनके गुणांक को उलट देते हैं। तो a अनुपात b अनुपात से कितना हो जाएगा, 1/10 है तो ये 10/1 हो जाएगा, ये 7/20 है तो 20/7 हो जाएगा, ये कितना है 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा। अब 7 को सभी गुना कर देंगे, मतलब ये 70 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 35, मतलब 70, 20, 35 ये आपका होगा। और भी अगर जो कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लीजिए। देखिए कैंसिल कर रहे हैं, और भी 14×5 = 70, यहाँ पर से 4×5 = 20 और 7×5 = 35, मतलब 14, 4, 7 आपका होगा। इसका सबसे शॉर्ट अप्रोच देखिए क्या होगा, ये तो हमने आपको बेसिक से बताया, और भी देखिए शॉर्ट अप्रोच क्या होगा, तो परसेंट सबसे पहले हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले 5 से भी कैंसिल कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, और ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20। अब कितना हो गया, देखिए 2a बराबर हो गया 7b बराबर हो गया कितना 4c। अब आपको पता होना चाहिए ABC निकालने के लिए यहाँ पर से सबसे शॉर्ट वे क्या होता है, ये निकालना है तो 7 और 4, मतलब A को हम इस प्रकार से एलिमिनेट करेंगे, और 7 और 4 है तो 7×4 लिखेंगे। B निकालना है तो B को एलिमिनेट करेंगे और 4×2 यहाँ पर लिखेंगे। उसी प्रकार से C को निकालना है तो 7 गुना है कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब भी कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 2 2 से कैंसिल होता है, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2, तो ये 7 दूनी 14 हो गया, ये 4 हो गया और ये 7 हो गया, तो 14, 4, 7, मतलब ये हमने आपको बताया जो शॉर्ट था, और ये था पूरा आपका डिटेल सॉल्यूशन। तो जो आपको पसंद हो दोनों से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। कैसे, जो समझिए। सबसे पहले रेशनलाइजेशन करते हैं, मतलब परिमेयकरण। तो माइनस है तो प्लस, मतलब 3√5 प्लस 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3√5 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 3√5 इसका स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, ये होगा इतना बराबर a प्लस b√5 होगा। अब फिर से एक बार a प्लस बी को होल स्क्वायर के ऊपर ब्रेक करेंगे तो 3√5 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो 3 3 5 45 होगा, फिर b स्क्वायर मतलब 5 25 होगा, और फिर प्लस 2a भी होता है, तो 2 3 6√5 और प्लस 5 मतलब कितना होगा, ये ऐसे भी कर सकते हैं 5 दूनी 10 और 30√5 हो जाएगा आपका,
बटे ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 5 45 और माइनस ये 5 25, तो 45 में से 25 घटा दीजिए तो 20 हो जाएगा ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 20 भी। अब ऊपर में भी जोड़ सकते हैं, तो एक बार और कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 45 और 25, 45 और 5 50 और 20 70, मतलब ये हो गया 70 प्लस 30√5, इतना बराबर कितना a प्लस b√5। अब देखिए ध्यान से, दोनों में अगर जो कॉमन है तो कॉमन लीजिए, या आप ऐसे भी अलग अलग कर सकते हैं कि 70/20 और प्लस 30√5/20, मतलब अलग अलग कर दिए, बराबर a प्लस b√5। अब देखिए ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर से, तो a की जगह पर कितना है 7/10 और b की जगह पर कितना है b√5 है, तो यहाँ पर कितना है 3/2√5, तो b का मान कितना है 3/2। तो आपसे प्रश्न में b पूछ रहा था, तो b का मान कितना हो गया 3/2। अगर जो a पूछता तो 7/2 होता। तो इस प्रकार से कंपेयर करके बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बगैर कलम लगाए भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसे भी देखिए, सबसे पहले डेसिमल हटाइएगा तो नीचे में कितना होगा 3 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना जीरो होगा 1 0 होगा। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये 2 0 से 2 0 हम पहले कैंसिल भी कर सकते हैं इस प्रकार से, तो नीचे में 2 0 और रह नहीं जाएगा, और ऊपर अगर जो गुना करेंगे तो 5 × 5 25, फिर 5 × 5 फिर 25, 25 × 25 625 बटा कितना हो गया 100, 625 बटा 100 को लिख सकते हैं 6.25 या 6.1/4, जो चाहे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कलम आपको नहीं लगाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, त्रिभुज एबीसी में 2a = 3b = 6c, मतलब इस प्रकार से कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, इसका नाम दिया गया है ABC। तो कोण AC है, ये A है, ये B है, तो 2 टाइम्स ऑफ कोण A = 3 टाइम्स ऑफ कोण B = 6 टाइम्स ऑफ कोण C है। तो यहां से पहले कोण का रेशियो निकाल लीजिए, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, इस प्रकार से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब 3 2 5 1 6, मतलब 6 रेशियो का वैल्यू कितना होता है, टोटल 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योगफल। तो 6 रेशियो का वैल्यू 180 डिग्री, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री, 180/6 मतलब 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है सी कोण का मान, तो सी कोण तो एक ही यूनिट है ना, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। अगर जो पूछता आपके प्रश्न में कि कोण ए का मान कितना होता, तो 3 रेशियो का वैल्यू 90 डिग्री। अगर जो बी का पूछता तो 2 रेशियो का वैल्यू 60 डिग्री। इस प्रकार से आप इसे बनाते। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, ये क्वेश्चन है सिमेट्री का, आपको पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारे तरीका होता है, इतना कुछ कहने का नहीं, लेकिन वैल्यू पुटिंग भी बेस्ट होता है, तो जैसे चाहे बना सकते हैं, सिमेट्री का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए x² = y + z, मतलब 1 का स्क्वायर है और सिर्फ इधर 2 प्लस में है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 + 2, और 4 को ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि हम डायरेक्ट अगर जो लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर को 2 + 2 लिख सकते हैं। तो x = y = z, हम अगर जो 2 ले लेते हैं, x y z सभी का मान 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर से ये सेटिस्फाई कर जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 + 2, 2 का स्क्वायर 2 + 2, 2 का स्क्वायर 2 + 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से करेंगे, 1 बटा मतलब 2 + 1, फिर प्लस 1 बटा 2 + 1, 1 बटा 2 + 1, मतलब इस प्रकार से। तो 1 बटा कितना हो जाएगा 3, प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3, तो 1 2 3 है ऐसा, तो 3 गुना 1 बटा 3, तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो जाएगा 1। इसमें आपको कोई सोचना नहीं, डायरेक्ट इसका इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बनाते होंगे तो तुरंत सिमेट्री का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग मुड़ता है। मतलब इस प्रकार से मान लीजिए कि ये यहाँ से टूट रहा है पेड़, और टूटा हुआ ये वाला भाग है जो जमीन पर मुड़ रहा है, ये वाला भाग है जो जमीन पर इस प्रकार से मुड़ जाता है। तो जहां पर ये शिखर है पेड़ का, तो जमीन के साथ कितना बना रहा है 6, ये आपके प्रश्न में दिया है कितना दूरी है 6, और ये तो 90 डिग्री होगा ही, और ये मतलब इतना दूर जो बचा है, इतना आपके प्रश्न में कितना दिया है, ये है 8। तो आपको हाइट ऑफ ट्री बताना है, मतलब इस पेड़ की ऊंचाई आपको पूछ रहा है प्रश्न में। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये पेड़ टूटा है तो यही भाग है जो ये है, तो 6 8 ट्रिपलेट आप जानते हैं 3 4 5 होता है, तो 6 8 10 भी होगा, मतलब इसका 2 टाइम्स किए हैं, तो 6 8 10 होगा। तो 8 6, तो ये कितना होगा कर्ण होगा 10, और ये 10 है तो ये वाला भी 10 ही होगा। तो पेड़ की ऊंचाई टोटल कितना हो गई 8 और 10, मतलब 10 + 8, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं पेड़ की ऊंचाई कितना हो गई 18 जो भी मीटर होगा सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक धनराशि का 3 वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर से और 2 वर्ष में 9% साधारण ब्याज की दर से ब्याज का अंतर 96 रुपया है, तो वह धनराशि मतलब मूलधन आपको बताना है। पहले है 3%, मतलब 3 वर्ष है, मतलब 3 वर्ष समय है, और यहाँ पर से टाइम कितना दिया है, आपका टाइम 3 वर्ष है और रेट कितना दिया है 8%। फिर अगला बार में दिया है कि 2 वर्ष का समय है और सिंपल इंटरेस्ट कितना का लग रहा है, रेट 9% का। तो ये यहाँ पर से SI कितना हो जाएगा, मतलब पहला ब्याज हो जाएगा 8 या 24%, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा 9 दूनी 18%। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मतलब यहाँ पर अंतर कितना है, तो 24 और 18 का अंतर कितना हुआ 6%, मतलब ब्याज का अंतर 6% का है। प्रश्न में लिखा है ब्याज का अंतर 96 रुपया है, यानी कि 6% का वैल्यू कितना है 96 रुपया। 6% का वैल्यू 96 रुपया है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू होगा 96/6, जिसे बोल सकते हैं 16 रुपया। तो मूलधन का मतलब कितना होता है, मूलधन का मतलब होता है 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 16 गुना 100 यानी कि 1600 रुपया। इस प्रकार से कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एक आयताकार हॉल की लंबाई 18 मीटर 32 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 13 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो इस हॉल में कितने वर्गाकार टाइल्स लगाए जा सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये कोई आयताकार हॉल है, तो इस आयताकार हॉल की लंबाई है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, तो 1872 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिखते हैं, और इसकी चौड़ाई है 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो इसे लिख सकते हैं 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर को 1320 सेंटीमीटर डायरेक्ट। इसमें वर्गाकार टाइल्स लगाना है। वर्गाकार टाइल्स का मतलब क्या हो गया कि उसका भुजा, चारों भुजा बराबर होता है, तो ऐसा ऐसा कितना वर्गाकार टाइल्स लगेगा जो पूछ रहा है। तो वर्ग की भुजा हमें पता करना है, मतलब इसकी भुजा, वर्ग की भुजा कैसे हम पता करेंगे, तो ये दोनों का जो HCF होगा वही होगा वर्ग का भुजा, मतलब कम जितना, मतलब ये दोनों का HCF आएगा वही आपका वर्ग का भुजा होगा। यानी कि सबसे पहले आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 1872 एंड 1320 का, तो HCF निकालिएगा तो आ जाएगा 24। अब इसमें कितना टाइल्स लगेगा, 24/24 का भी बोल सकते हैं, तो आप डायरेक्ट जानते होंगे टाइल्सों की संख्या, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1872 गुना 1320, इतना इसका एरिया होगा। इस एरिया में 24/24 का कितना लगेगा, तो मान लीजिए कि n लगेगा, तो n गुना 24 गुना 24 इस प्रकार से होगा। अब इसे हल कर लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1872 गुना 1320 और बटा 24 गुना 24, तो हल कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। तो आपको हल करके भी बता ही देते हैं। तो यहाँ से पहले 72 है तो 8 से कटेगा, तो 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 2 और 7 मतलब 27 हो गया, तो 8 या 24, 27 से 24 घटाएंगे तो 3 होगा, 3 पर 2 32, तो 8 चौके 32, ये 8 से 8 24 हो जाएगा, 4 3 7 2 9, तो 3 से कट जाएगा ना, तो 3 7 21, 2 और 4, 3 या 24, 78 बार में कैंसिल हो गया। अब इसे भी देखिए 3 2 5 1 6, मतलब ये तो 8 से नहीं कटेगा, लेकिन इसे हम 2 2 से पहले काट देते हैं या 4 से काट देते हैं। 20 है तो 4 से कटेगा, 24 है तो 4 से कटेगा, क्योंकि 4 से कटने का नियम होता है लास्ट 2 डिजिट, तो 4 से काटिए, 4 3 12, 1 और 2, फिर 4 3 12 और ये 0, ये 4 से काटेंगे तो 4 6 24। अब देखिए और भी ये डायरेक्ट काट देते हैं, 13 6 78 इस प्रकार से होता है, तो 13 गुना 330 यही आपका होगा, तो 13 गुना 330 कीजिए, 0 पहले हो जाएगा, 33 39 के 9 बाकी 3, 33 39 और 39 और 3 कितना होगा, 39 और 3 42 होता है, तो 42 90 इतना टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स आपको लगाना होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये था 9। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि A, B और C किसी टैंक को 8 घंटा में भरते हैं, मतलब A 8 घंटा में भरता है, B 12 घंटा में खाली करते हैं, और C है जो 4 घंटा में खाली करता है। मतलब इस प्रकार से प्रश्न में लिखा गया है कि A है जो आपके प्रश्न में लिखा है कि 8 घंटा में भरता है, और A भरने वाला है, B है जो क्या है खाली करने वाला है कि भरने वाला है, B 12 घंटा में भरते हैं, मतलब B भी है भरने वाला 12 घंटा में। उसके बाद C है जो 4 घंटा में खाली करता है, मतलब C है जो खाली करने वाला है, ये 4 घंटा में खाली करता है। तो तीनों नल को एक साथ खोल दे
तो तीनों मिलकर कितने देर में उस टंकी को खाली कर देगी। तो पहले 8, 12 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो टोटल उतना लीटर हमें भरना है या खाली करना है पता चलेगा ना। तो 8, 12 और 4 का एलसीएम कितना होगा 24, यानी कि 24 लीटर हमें खाली करना है। टोटल टंकी भरी हुई है तो एक कितना के क्षमता से भरेगा या खाली करेगा, तो 8 × 24 3 के क्षमता से, ये 12 × 24 9 के क्षमता से, और ये कितना होगा 4 × 6 24 मतलब 6 के क्षमता से खाली करेगा। तीनों को मिलाएंगे तो 3 + 2 और -6 तो कितना होगा 5 - 6 यानी कि -1। तो -1 का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब होता है खाली करना। तो 1 के क्षमता से तीनों मिलकर खाली करेगा, तो तीनों मिलकर कितना देर में खाली करेगा 24 लीटर को, तो 24/1 मतलब इसके क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 घंटा। घंटा है तो घंटा होगा, मिनट रहता तो मिनट होता। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज की पेरीमीटर मतलब रोम्बस का परिमाप दिया है 164 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका एक डायगोनल मतलब एक विकर्ण है 80 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया मतलब रोम्बस ऑफ एरिया पूछ रहा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जो आपके प्रश्न में पूछ रहा है। प्रश्न में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज किस प्रकार से होता है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुज आपस में बराबर हो और कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो, मतलब प्रत्येक कोण समकोण नहीं होना चाहिए। और जैसे वर्ग में होता है कि उसका विकर्ण समकोण पर समविभाजित करता है, तो इसमें भी वह रूल होता है। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो है 90 डिग्री पर समविभाजित करते हैं दूसरे को। तो ये हो गया वर्ग की एक तरह से भुजा, वर्ग की भुजा हो गई जिसे हम कर्ण भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। प्रश्न में लिखा है कि इसका परिमाप कितना है, परिमाप है 164 कितना है मीटर, 164 मीटर या सेंटीमीटर जो भी लिखा गया है सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर से देखिए परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, मतलब अगर जो ये लंबाई a है तो ये भी a और ये भी a, मतलब परिमाप मतलब भुजाओं का योगफल। तो 4a = 164। तो a कितना हो जाएगा 41 चौके होता है 164 मतलब भुजा हो गई 41। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना हो गई 41। तो ये भी 41 ये भी 41 मतलब चारों भुजा कितना हो गई 41। अब आपको देखिए कि एक विकर्ण कितना दिया है, प्रश्न में एक विकर्ण दिया गया है कितना है 80 सेंटीमीटर। एक विकर्ण है 80 सेंटीमीटर तो 40 होगा। एक विकर्ण 80 है तो 40 हुआ। तो दूसरा विकर्ण अगर जो ट्रिपलेट याद है तो भी कर सकते हैं और नहीं याद है तो निकाल भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण हो गई तो इसे लंब मान सकते हैं। तो ये कैसे होगा, मतलब इस भुजा को हम अगर जो भाग मान लें तो कैसे निकालेंगे, मतलब आधार मानकर, यानी कि 41 का स्क्वायर और -40 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681 और -40 का स्क्वायर 1600। इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा कि 81 होगा, 81 का मतलब 9 होगा। इसमें भी ज्यादा टफ नहीं है, मतलब ये कितना हो गया 9 हो गया। इसे हमने कैलकुलेट किया, ये 9 तो ये भी 9। अब देखिए पूरा विकर्ण हो गया 18। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब विकर्णों का गुणनफल। तो d1 गुना d2। तो यहाँ पर से 1/2 पहला विकर्ण कितना है 40 टोटल 80 हो गया मतलब 80 और दूसरा विकर्ण 9 9 18। तो यहाँ से हल कर देंगे तो 40 दूनी 80 तो 40 गुना 18 18 चौक 72 यानी कि 720 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। आप ट्रिपलेट यूज करके भी बना सकते थे कि कितना होता है इसका ट्रिपलेट 9 40 41। इस प्रकार से हो गया 9 40 41। और भी ट्रिपलेट होता है 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, 12 35 37 होता है, 8 15 17 होता है और 20 21 तो ये कितना होगा 29 होता है। 20 21 तो 29 होता है। मतलब जो इंपॉर्टेंट है 1 2 3 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, मतलब जितना भी हमने लिखा 8 15 17 शायद छूट गया है, लिख दिए हैं। 5 12 13 भी हो गया है, 12 35 37 भी हो गया है, 3 4 5 मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है हमने लिखा। और भी एक दो इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये सभी आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर जो याद रहता तो ये 40 हो गया, ये 41 हो गया, तो डायरेक्ट 9 लिख सकते थे। तो 9 दूनी 18 विकर्ण हो जाता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इजी ही क्वेश्चन है। प्रश्न में लिखा गया है 300 मीटर लंबाई की कोई ट्रेन है जो 5 सेकंड में किसी खंभा को पार करती है, तो उस ट्रेन की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। और ये भी पता रहना चाहिए कि कोई ट्रेन अगर जो खंभा को पार करती है तो उस ट्रेन की सिर्फ अपनी लंबाई गिनती होती है, और कोई ट्रेन दूसरे ट्रेन या रेल या कोई भी सुरंग पुल की लंबाई को पार करे
तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों का योगफल कुल लंबाई होता है। तो यहाँ खंभा को पार कर रही है तो खंभा मतलब ट्रेन की लंबाई और खंभा की लंबाई को शून्य मानते हैं, तो ट्रेन की सिर्फ अपनी लंबाई होगी। तो ट्रेन की चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 5 सेकंड में पार करती है, तो 300 मीटर बटा 5 सेकेंड, तो ये आपका 60/300 यानी कि 60 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में बोल रहा है तो 60 गुना 18/5 करेंगे तो 12/60 यानी कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो 12 गुना 18 कितना होगा, 18 दूनी 36, 3 और 18 3 21, 216 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोल रहा है कि 30 20 40 इस प्रकार से आंकड़ा लिखा है में 30 को 100 से बदल दिया जाए तो माध्यक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब मीडियंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 30 को 100 से रिप्लेस करते हैं तो पहले माध्यक मतलब मीडियन निकालने के लिए जो भी लिखा रहता है उसे इंक्रीजिंग एसेंडिंग ऑर्डर जिसे बढ़ते क्रम में बोलते हैं लिखिए। तो इसे बढ़ते क्रम में लिखिए तो कितना है, 10 है, 20 है, 30 40 है, 50 भी है, 60 भी है, 70 भी है, 80 भी है, 90 भी है। मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ तक हमने लिख दिया। और कितना संख्या टोटल है, तो 9 संख्या है। तो 9 है, जितना भी रहता है उससे हमें मतलब नहीं है। अगर जो एक संख्या बीच में पड़ता है तो वही आपका औसत होगा, 2 संख्या बीच में पड़ता है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, ये औसत होता है, मतलब मीडियन जिसे बोलते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर से 4 डिजिट हमने यहाँ पर से इधर और इधर दोनों तरफ छाट दिए, तो बीच में जो पड़ा यही आपका हो गया मीडियन। मीडियन जिसे हिंदी में माध्यिका या माध्यक भी बोलते हैं। तो आपका कितना हो गया 50, पहला स्टेप में मीडियन कितना हो गया 50। अब प्रश्न में बोल रहा है कि अगर जो 30 को रिप्लेस करके 30 के जगह पर हमने 100 लिख दिया, मतलब ये 30 को अब हटा रहे हैं, 30 को यहाँ पर से 30 को अब यहाँ पर से नहीं लिखेंगे, अब की बार कितना लिखना है, 30 के जगह पर 100 लिखना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, 40 रहेगा, 50 रहेगा, 60 रहेगा, 70 रहेगा, 80 भी और 90 भी। अब कितना हो जाएगा, 30 जो हटा है उसके बदले में 100 आ गया, तो बढ़ते क्रम में सजा दिया। अब भी 4 डिजिट साटिए, मतलब 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो बीच में 60 पड़ा। तो अब मतलब ये हो गया आपका माध्यक, यानी कि मीडियन अब हो गया कितना 60। तो आपको समझना है कि पहले माध्यक कितना था 50, अब हो गया 60, तो कितना क्या प्रभाव पड़ा, मतलब माध्यक में 10 की वृद्धि हो गई, यानी कि 10 वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि जो भी बोल सकते हैं, मतलब इंक्रीमेंट ऑफ 10, 10 की वृद्धि हो गई, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन ही है, इसमें भी आपको ज्यादा सोचना नहीं है। एक समलंब की समानांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और असमांतर भुजाएं समान लंबाई की 10 सेंटीमीटर की है। तो समलंब का एरिया बताना है, मतलब इसका क्षेत्रफल बताना है। ये कोई समलंब चतुर्भुज है, सबसे पहले हमने ड्रा कर दिया। समलंब चतुर्भुज की आपको पता होगा कि वैसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में समानांतर हो, मतलब एक जोड़ा समानांतर रहना चाहिए, तो ये दोनों समानांतर हमने कर दिया। और इस प्रकार से प्रश्न में लिखा गया है कि पहली भुजा 10 सेंटीमीटर है, जो समानांतर भुजा है वो लिखा है, एक समलंब की समानांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की है, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 20 सेंटीमीटर का। और असमांतर भुजाएं हैं जो समान लंबाई की है, मतलब वो भी 10 सेंटीमीटर का है, तो ये 10 का है, तो ये भी 10 का है। तो यहाँ पर से हम सबसे पहले यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर लंब डालते हैं और यहाँ पर यहाँ से भी लंब डालते हैं। तो यहाँ ये 10 है, तो ये भी कितना होगा 10 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10, टोटल 20 है, तो और 10 बचा तो 5 इधर होगा और 5 इधर होगा, इस प्रकार से। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है मतलब 1/2 गुना समानांतर, अगर तो इसे हम a मानते हैं और 20 को, अगर 10 को हमने a माना और 20 को b माना, तो समानांतर मतलब समानांतर भुजाओं का योगफल और गुना मतलब उसका क्या होता है, दोनों के बीच लंबवत दूरी मतलब हाइट h होता है, इस प्रकार से। तो 1/2 गुना समानांतर भुजा मतलब दोनों को जोड़ेंगे 10 और ये टोटल 20, मतलब 10 + 20 और हाइट आपको पता नहीं तो हाइट निकालिए। तो समकोण त्रिभुज में इस प्रकार से चलेंगे, तो 10 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटा देंगे, ये तो कर्ण हो गया ना 10, तो 10 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना होगा 100 - 25, तो बोल सकते हैं कितना हो जाएगा √75। 75 को लिख सकते हैं 25 × 3, यहाँ पर लिख दिया हमने 25 × 3, मतलब 5√3 हो गया आपका
ये हाइट हो गया 5√3, यहाँ से भी देख सकते हैं या यहाँ से भी देख सकते हैं, तो 5√3 होगा। तो यहाँ पर h के जगह पर कितना लिखेंगे 5√3। अब ये कितना हो जाएगा 1/2 गुना 20 और 10 30 गुना 5√3, तो यहाँ पर से 15 दूनी 10, तो 15 25 कितना हो जाएगा 75√3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर है, तो मीटर स्क्वायर जो भी होगा आपका इसका एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाना चाहिए इतना में। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी किसी काम को 18 दिनों में और बी और सी उसी काम को 24 दिनों में करता है। इस प्रकार से लिखा गया है प्रश्न में। तो ए की कार्य कुशलता मतलब ए की क्षमता सी से दुगनी है, इस प्रकार से दिया है ए और सी। तो इसका क्षमता का रेशियो दिया है कि ए की क्षमता सी से दुगनी है, सी की क्षमता 1 तो ए की क्षमता 2। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि बी 1/3 काम को कितने दिन में पूरा करेगी। बी के बारे में पूछ रहा है कि एक टोटल जो काम है उसका 1/3 है, तो उसे कितना दिन में पूरा करेगी। तो देखिए ए प्लस बी मिलकर 18 दिन में, बी प्लस सी मिलकर, बी और सी मिलकर 24 दिन में, तो टोटल काम हो गया दोनों का एलसीएम मतलब 72 काम करना है। तो ए और बी मिलकर 18 चौके मतलब 72, 4 के क्षमता से काम करेगा, मतलब बी और सी कितना, तो 24 या 72 3 के क्षमता से काम करेगा। तो प्रश्न में लिखा है कि ए की क्षमता 2 है, तो ए को हमने 2 दे दिया क्षमता, तो बी कितना होगा, बी भी 2 होगा, तभी टोटल ए और बी मिलाकर 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर से सी का क्षमता 1 दिया है, तो बी और सी मिलाकर क्षमता टोटल 3 है, तो बी को कितना होना चाहिए क्षमता 2 होना चाहिए। ये हमने क्षमता लिख दी है, मतलब ए बी और सी की क्षमता, ए की क्षमता कितना हो गई 2 और बी की क्षमता कितना हो गई, बी की भी 2 और सी की 1। इस प्रकार से प्रश्न में पूछ रहा है क्या कि प्रश्न में पूछ रहा है कि बी 1/3 काम को कितने दिन में करेगी। तो टोटल काम कितना है 72, तो 72 का 1/3 कितना हो गया 24, मतलब 24 काम को बी कितना दिन में करेगी। तो बी 2 के क्षमता से 24 काम करेगी, तो 24/2 यानी कि 12 दिन में, यानी कि बी 12 दिन में उस काम का 1/3 भाग या उस काम का 1/3 हिस्सा पूरा कर देगी। क्वेश्चन नंबर था आपका 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। तो 3 अंकों वाली टोटल संख्या आपको बताना है जिसमें 7 से भागा देते हैं तो शेषफल 3 बचता है। तो 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है और लास्ट कहां पर होता है 999 पर। तो हम इसमें भाग देंगे तो 7 से, तो ये तो पूरा पूरी नहीं कटेगी, मतलब आपको बताना है कि टोटल ऐसा कितना संख्या है 3 अंकों वाली जिसमें हम 7 से भाग देंगे तो शेष 3 आना चाहिए। तो 7 से अगर इसमें भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, सबसे पहले ये पहला आपको पता होना चाहिए कि कितना होगा। तो 7 से इसमें भाग दीजिए तो पूरा पूरी कितना हो जाएगा 64 98 रहता है तो कट जाना चाहिए। फिर 98 के बाद 7 जोड़ते हैं तो 8 7 15 105 रहता है, तो पूरा पूरी 15 7 75 से कट जाता है। तो 105 में अगर जो हम 3 जोड़ देते हैं 108, तो पहली संख्या 108 लिखते हैं, तो इसमें आप 7 से भाग दीजिएगा तो 105 बार में 105 रहता तो कट जाता, तो 108 रहने पर नहीं कट रहा है, मतलब 3 शेष बच रहा है। तो उसके बाद 8 और 7 15, मतलब 115 रहेगा। 7 की गैपिंग पर लिख सकते हैं, 115 में आप 7 से भाग दीजिए तो 3 शेष बचेगा। क्यों, 7 एकम 7, 4 और 5 तो कितना हो जाएगा 45 और 7 6 42, तो 3 शेष बच रहा है। इसी प्रकार से लास्ट संख्या कितना होगा, तो 7 से इसमें भाग देंगे पहले तो कितना बार में पूरा पूरी कट जाएगा, जो आपको पता करना है। इस प्रकार से 7 में आप भाग देकर देख लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 और 9 तो 7 चौके 28, मतलब 1 और 9 तो 7 दूनी 14, यानी कि 9 में से 4 जाएगा 5, तो कितना 9 में से 5 घटाएंगे तो 994 अगर जो रहता तो ये पूरा पूरी तो 7 से कट रहा है ना, 994 पूरा पूरी 7 से कट रहा है, तो यहाँ 994 लिखेंगे तो 7 से कट जाएगा। लेकिन अगर जो हम इसमें 3 जोड़कर लिख देंगे मतलब कितना 997, तब ये मतलब पूरा पूरी 7 से नहीं कटेगी और 3 शेषफल बच जाएगा। तो यही टोटल ऐसा टोटल संख्या है जो इसमें 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। किसी में भी आप 7 से भाग देकर देखिए तो हर एक स्थिति में 3 शेष बचेगा। तो ये टोटल कितना संख्या है, तो n कैसे निकालते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस, मतलब 7 का गैपिंग है तो बटा 7 करेंगे और प्लस 1, तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 में से 0 जाएगा तो 8 होगा और यहाँ पर भी 8 होगा।
तो ये 7 से भाग लगा कर देख सकते हैं। तो 7 एकम 7, 1 और 8 मतलब 7 दूनी 14, 7 और 4 और 9 तो 7 7 49 होगा। तो 127 और 1 कितना होगा 128। गुना एक बार देख लेते हैं, 7 एकम 7, 1 और 8, 7 दूनी 14, 4 और 9 तो 7 7 49। 127 में 1 जोड़ेंगे तो 128 ऐसा टर्म है। पहला 108, दूसरा 115, 128 में जो 997, जिसमें आप 7 से भाग दीजिएगा तो 3 शेष बचेगा। किसी में भी देख सकते हैं, ये सभी में आप 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। यही आपसे पूछ रहा है। तो ऐसा टोटल कितना संख्या है तो 128 है, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4228 में क्या जोड़े की पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। 4228 इस प्रकार से लिखा है, 4228 में क्या जोड़े की ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, पूर्ण वर्ग। तो दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, क्या जोड़े और क्या घटाएं, ये पूछ सकता है। तो पहले आपको दोनों हम बता देते हैं। 4228 में एक होता है क्या घटाएं की पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो देखिए ध्यान से कैसे करना है, बेसिक से भी चल सकते हैं या स्क्वायर पर भी जा सकते हैं कि 4200 के आसपास किसका स्क्वायर है। जैसे आप डायरेक्ट अगर तो बनाना चाहें तो 65 का स्क्वायर लेंगे तो 25, 6 7 42, 42 25 मतलब इसके आसपास है। तो अगर जो हम इसमें से 3 घटा देते हैं, 42 और 28 में अगर जो हम 3 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। घटाने पर पूछता है तो 3 घटाने पर हो रहा है, लेकिन ये 3 हम लाए कहां से, कैसे पता करेंगे। तो 42 और 28 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो वर्गमूल निकालते हैं, पहले जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर से 7 7 49 नहीं लगेगा, 6 बार में लगाएंगे तो 6 6 36, यहाँ 6 6 12 हो जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा, 12 और 28 हो जाएगा। तो अब कितना बार लगाएंगे, 12 25 60, 5 बार तो लग ही जाएगा, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 5 बार लगाइए। तो 5 बार में कितना हो जाएगा 25 25, बाकी 2 12 25 60 और 2 62, यहाँ पर हो जाएगा 130। तो यहाँ देखिए 3 शेष बच रहा है, तो जो 3 शेष बच रहा है यही हम इसमें से घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो ये आपका आंसर हो जाता है। अगर जो पूछता प्रश्न में कि 42 और 28 में कितना घटाएंगे पूर्ण वर्ग हो जाए तो 3 हो जाता है आपका आंसर। लेकिन पूछ रहा है कि कितना जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आपको नेक्स्ट एक बढ़ाकर जोड़ना है। मतलब यहाँ पर क्या करना है, देखिए ध्यान से, कितना बार लगाएंगे, एक बढ़ाकर, मतलब 6 बार लगा रहे थे ना, ये 5 बार लगाए थे तो 6 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार आपको लगाना है, एक बढ़ाकर। तो 6 बार लगाइएगा तो 6 6 36, बाकी 3, 12 6 72, 3 75। तो यहाँ पर जो भी होगा 132, लेकिन यहाँ पर आपको उल्टा ऐसे घटाना है। तो घटाइए, 16 में से 8 जाएगा तो 8 होगा, फिर यहाँ पर 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, और यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा तो 1 होगा। यानी कि 128 जोड़ना होगा। इसमें 128 आप जोड़िएगा तभी ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। कैसे, आपको चेक करके बता देते हैं। 42 और 28 में आप 128 जोड़िए, 128 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 2 2 4 1 5, 42 से 43, 4356 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालिए तो पूरा पूरी किसी संख्या का हो जाना चाहिए। तो 4356 को निकालकर बता ही देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, 6 6 36, तो ये 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ पर से 13 में से 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और ये 5 और 6, अब कितना बार लगाएंगे तो 756 पूरा 6 बार में लग जाता है, तो 6 बार लगा दीजिए। तो 756 इस प्रकार से, यहाँ पर 6 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 66 का ये वर्ग हो जाता है। 128 जोड़ेंगे इसमें तो किसका वर्ग होता है, 66 का। अगर जो 3 घटावेंगे तो किसका वर्ग होता है, वो 65 का। आप देख सकते थे। तो क्वेश्चन पूछता जोड़ने पर इसमें तो 128 आंसर होगा, घटाने पर पूछेगा तो 3 आंसर होगा। मतलब जोड़ने पर पूछा जाए तो एक बढ़ाकर लगाइएगा, घटाने पर पूछा जाए तो जितना बार लग रहा है उतना बार ही लगाएंगे, और जो शेष आएगा इसमें से घटाते हैं, मतलब 3 हुआ उस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने आपको पूरा डिटेल में समझाया। अब 2 क्वेश्चन और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी टावर पर खड़ा है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है टावर पर खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इस टावर के मतलब एक तरफ 2 बिंदु है, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, जैसे भी सोच सकते हैं। पहला बिंदु का नाम यहाँ पर हम दे देते हैं ए, और दूसरा बिंदु का नाम दे देते हैं बी, जैसा नामकरण दिया गया है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति देख रहा है, इधर से कोई कार वगैरह आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कोण बन रहा है tan बी, तो टेंजेंट भी आपके प्रश्न में लिखा है, tan बी दिया गया है। tan बी कितना है, 1/√3, और उसी प्रकार से कुछ दूर चलकर, मतलब बी से ए तक आती है तो कितना दूरी तय करती है, 120 मीटर। 120 मीटर ए और बी के बीच की दूरी दिया है। तो यहाँ पर आने के बाद मतलब ये क्या दिया गया है, अवनवन कोण। तो ये अवनवन कोण यूनियन कोण समान हो गया। उस प्रकार से फिर 120 मीटर मतलब मीनार की तरफ आई तो इतना दूरी तय की, तब
मतलब कितना बन रहा है टेंजेंट, अब नंबर कौन बन रहा है, जो ये वाला बनेगा। तो कितना बन रहा है, tan भी दिया है, tan भी दिया है 1/√3 लिख दिया, tan ये दिया है √3, tan ये कितना दिया है √3। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न में दिया गया है। तो ये आपको पूछ रहा है प्रश्न में कितना होगा, ये मीनार की हाइट, जो भी है मीनार या टावर उसका हाइट पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्न का हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, बहुत ही शॉर्टकट में बताया है, आपको इसमें कलम भी लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए बताते हैं कैसे। सबसे पहले ये कोण पहले पता कर लीजिए कितना है। तो tan में किसका मान होता है 1/√3, तो 30 डिग्री का, मतलब b की जगह पर कितना है 30 डिग्री। और tan a बराबर √3, तो tan में किसका मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का, मतलब a का मान कितना है 60 डिग्री। तो समझिए a कितना हो गया 60 डिग्री और b हो गया 30 डिग्री। तो आप जानते हैं ऐसे भी कि 90 डिग्री के जो लगभग मतलब 90 डिग्री के जो नजदीक होता है बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से दूर जाते हैं जैसे जैसे तो कोण छोटा होता है, मतलब ये 30 आगे रहता है और भी तो 15 होता है। तो यहाँ पर से ये आपको h निकालने का सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच हम बताए हैं। देखिए क्या होता है, h निकालना है ना, मतलब ऊंचाई निकालना है, तो जो दूरी दिया रहता है उसको आधा करते हैं, मतलब 120/2। अब ऊंचाई निकालना है तो 30 से 60 कोण रहता है, तो √3 से गुना करते हैं, यही आपका आंसर हो गया। मतलब कितना हो जाएगा 60√3। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आपको हमने इसका टेबल भी बताया हुआ है। 30 से 60 रहता है, 15 से 30 रहता है, 45 से 60 रहता है, बस इतना ही, 3 ही है। हमने आपको इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का प्लेलिस्ट जाकर देखिए, उसमें बहुत डिटेल से बताए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि 6 5 7 3 2 1 इस प्रकार से लिखा गया है आपके प्रश्न में। 6 है, 5 है, 7 है, 3 है, 2 है, 6 5 7 3 2 1 और 1, ये आपके प्रश्न में लिखा गया है। तो 1 के स्थान पर सबसे छोटी संख्या क्या रखें कि वह 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब 1 की जगह पर सबसे छोटी संख्या क्या रखा जाए कि 6 से कट जाना चाहिए। तो 6 से कटने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि 6 से कोई संख्या कट रही है तो वो 2 से भी कटना चाहिए या 3 से भी कटना चाहिए। मतलब 2 से कटने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रख सकते हैं 0, बाई ऑप्शन इस प्रश्न को चलते हैं। सबसे पहले यहाँ 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो मतलब 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 से कटने का नियम होता है इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 इस प्रकार से रहेगा, तो वो 2 से कट जाएगा। और 3 से कटने का नियम क्या होता है, अंकों का योगफल। तो 6 तो 3 से कट जाएगा, या 6 5 11 7 18 तो 3 का योगफल है, मतलब कट जाएगा। 3 2 5 1 6 भी कट रहा है, और 0 मतलब 3 से भी कट जाएगा। तो एक जगह पर सबसे न्यूनतम संख्या क्या रखेगा 0, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। सबलम वाला हमने करा दिया, आयताकार हॉल भी पूरा हो गया है, और ये SICI का क्वेश्चन था वो भी हमने कवर कर दिया है। अब मेन रूप से आपका बचा हुआ क्वेश्चन है ये, इधर भी हमने सब कर ही दिया है। अब जो भी क्वेश्चन बचा है शायद ट्रेंड वाला भी क्वेश्चन करा दिए हैं, ये आपको अलजेब्रा वाला भी क्वेश्चन हो गया है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 164 है, ये वाला भी शायद करा ही दिए हैं। तो लगभग हमने सभी क्वेश्चन करा दिया, और जो भी क्वेश्चन बचा गया हुआ है शिफ्ट 2 का वीडियो करेंगे, उसमें पूरा कर देंगे। तो यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। लेकिन 27 जनवरी 2021 वाला सुबह मॉर्निंग में हम उसको अपलोड करेंगे, दोनों शिफ्ट का। और हम क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं, तो पहले एनालिसिस जो करा देते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनका देखते हैं, और भी सबसे मेन कहाँ से लेते हैं क्वेश्चन, तो टेक्स्ट बुक आप जानते हैं, उसका हम सेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी से क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 27 जनवरी वाला अभी तक सेट हमने किया हुआ है, और उसका पूरा DI भी हम साथ में दे देंगे। 27 जनवरी को जो उसमें DI पूछा है हम दे देंगे। तो क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं आपको पता हो गया होगा, टेक्स्ट बुक पर जो प्रीवियस रहता है, मतलब आज एग्जाम हुआ है तो 1-2 दिन के मतलब कल या परसों आज वाला उसमें दे देता है प्रैक्टिस के लिए, आप तो वहां सब क्वेश्चन लेते हैं। तो मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट डे हम 27 जनवरी वाला वीडियो अपलोड करेंगे, और जो 28 है तो 29 वाला भी कर सकते हैं शाम तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।